जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। ये वैकेंसी कई बार निकाली जाती है और लगभग हर बार ऐसा होता है कि इसके जो पद हैं वो खाली चले जाते हैं। पद खाली जाने का सबसे बड़ा इसका दो रीज़न है। वो रीज़न कौन से हैं आगे मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपने अगर हाई स्कूल पास कर रखा है और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकिए, क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है इसमें और पूरे भारत के किसी भी राज्य से बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें पद खाली क्यों चले जाते हैं जब इतनी बेरोजगारी है। तो चलिए पहले थोड़ा सा शॉर्ट में इस वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं और फिर जानते हैं कि इसके पद खाली क्यों जाते हैं। देखिए, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है 2025 के लिए। यानी कि भारत में जितने भी एम्स हैं, चाहे फिर वो दिल्ली में हो, पटना में हो या किसी भी स्टेट में हो, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और टोटल जो यहाँ पर पद हैं वो 3000 से ज़्यादा पद निकाले गए हैं सभी तरीके के पोस्ट के लिए। यहाँ आपका एमटीएस का पोस्ट रहेगा, लोअर डिवीज़न क्लर्क का रहेगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा और आपका रहेगा अपर डिवीज़न क्लर्क का, स्टेनो का है और जूनियर असिस्टेंट का है। इतने पद इसमें निकाले गए हैं। देखिए, अगर आपने हाई स्कूल केवल किया है तो आप एमटीएस का फॉर्म फिल कर दीजिए, लेकिन अगर आपने 12th किया है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर दीजिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क का फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपकी एज लिमिट आ रही है। एज लिमिट में क्या है? एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल आपकी एज मांगी गई है और इसमें SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। एज काउंटिंग जो आपकी होगी वो 31 जनवरी 2025 से माना जाएगा। यानी कि 31 जनवरी 2025 को जो बच्चा 18 साल का हो गया है वो बेशक इसका फॉर्म फिल कर सकता है। सैलरी देखिए, जैसा कि मैंने बताया भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ सैलरी पैकेज और दूसरा मेडिकल फैकल्टी में आप जा रहे हैं तो फिर पूछना ही क्या है। 25,500 से लगाकर 81,100 रुपये प्लस इसमें DA HRA और भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली बहुत सी अन्य सुविधाएं। तो पहली सैलरी जो आपको मिलेगी, मिनिमम आपकी सैलरी रहेगी 40K, यानी कि 40,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग हो रही इन हैंड, ठीक है। अप्लाई डेट इसकी जो है वो है 7 जनवरी से 31 जनवरी। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप इसके फॉर्म फिल कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा और फिर आपका DB होगा। एग्ज़ाम में आपके वही एज़ यूजुअल जो भारत सरकार की वैकेंसीज़ में पूछी जाता है। रीजनिंग आपका होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ आपके होंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर। यानी कि टोटल आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे और उसके 100 नंबर दिए जाएंगे। 90 मिनट में आपको ये पूरा करना है, ठीक है। अब आते हैं कि इसके फॉर्म फिल तो करते हैं लेकिन वैकेंसी खाली क्यों जाती है। सबसे बड़े मैंने 2 रीज़न बताए थे। पहला रीज़न सुनिए, इसका जो फ़ी है, यानी कि जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए फ़ी आपको जनरल OBC और EWS को आपको देना होगा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। आप सोच सकते हैं कि एक बेरोजगार बच्चे के लिए पर्टिकुलर केवल एक फॉर्म फिल करने की फ़ी 3,000 रुपये है। आप सोचिएगा। SC ST को 2,400 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप्ड को 0 रुपये। ये हो गया इसका पहला रीज़न वैकेंसी खाली जाने का। दूसरा रीज़न है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपसे MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट जो ये आपका कंप्यूटर टेस्ट है। अब
जो जनरल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो कंप्यूटर टेस्ट होता है उसमें कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, टाइपिंग करना या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत काम जो होता है वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ अच्छा खासा आपसे वर्ड के बारे में पूछा जाएगा, एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा और पावर पॉइंट के बारे में, बिल्कुल प्रोफेशनल आपसे। लेकिन हाँ, अगर आप एमटीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे कंप्यूटर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बाकी किसी भी वैकेंसी को आप फिल करेंगे किसी भी पद के लिए तो आपको ये दिया जाएगा। ये हो गया नंबर 2। देखिए भैया, मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ बता दूं कि अगर आप तैयारी अपनी इस लेवल की रख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं 3,000 रुपया पे करूंगा तो अपनी एक सीट लूंगा, तभी आप इसका फॉर्म फिल करिए। अगर आप शौक में केवल वैकेंसी देखने के लिए या केवल अपने फॉर्म भरने की संख्या को बढ़ाने के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि 3,000 रुपये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं आप? आपके जो माता पिता 3,000 रुपये देंगे वो कहाँ से देंगे वो उन्हीं को पता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वैकेंसी निकाल लूँगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मेरे पास स्किल टेस्ट है, स्किल है मेरे पास कंप्यूटर की, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। केवल देखने के लिए या गुमराह करने के लिए फॉर्म फिल मत करिएगा। तो 2 रीज़न मैंने आपसे बता दिए कि इसकी जो वैकेंसी है वो मोस्टली खाली इसीलिए जाती है। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट यानी कि एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत से लोग कोर्स कराते रहते हैं, तो आप वो प्रोग्राम ज्वाइन करके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लेकिन अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।